इस एक वीडियो में हम पूरा का पूरा जो मोनेरा है ना ये कंप्लीट करेंगे। पूरा मोनेरा की हर एक जो एक एक इन्फॉर्मेशन है, जितनी भी आर के बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, उसको एकदम अच्छे से एकदम सिंपल लैंग्वेज में कंप्लीट कर लेंगे। ओके, तो बैक्टीरिया और ये बैक्टीरिया हमारा है ना, ये बैक्टीरिया अगर किंगडम मोनेरा का अगर सोल मेंबर देखा जाए तो कौन है? किंगडम मोनेरा का सोल मेंबर है कौन? बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये हमें क्या करता है कि मोस्ट बैक्टीरिया है ना, ये मोस्ट अगर मोनेरा में बैक्टीरिया मिलता है और ये मोस्ट एब्यूडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब बहुत ही छोटा ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, और ये आपको हर जगह मिलेगा, लैंड में मिलेगा, वाटर में मिलेगा, हवा में मिलेगा, आपके खुद के बॉडी के अंदर मिलेगा। अगर आप एक मुट्ठी सोइल लेते हो ना, उसके अंदर भी आपको हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया है वो देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, और ये बैक्टीरिया है ना वो एक्सट्रीम हैबिटेट्स में भी देखने को मिलते हैं। एक्सट्रीम हैबिटेट मतलब जहाँ हम सोच भी नहीं सकते कि यहाँ हम सर्वाइव कर सकते हैं, जैसे कि हॉट स्प्रिंग, जो बहुत गर्म झरना होता है ना, वहाँ देखने को मिलता है, डेजर्ट में। ठीक है, स्नो में, डीप ओशन में, मतलब एकदम गहरे समुंदर में मिल जाएगा, बर्फ़ में मिल जाएगा, एकदम रेगिस्तान में तक बैक्टीरिया मिल जाएगा, जहाँ हम रहने का सोच भी नहीं सकते। वहाँ ये जो बैक्टीरिया है ना, ये जाके वहाँ रह भी लेगा और अपनी आगे प्रोजेनी भी बढ़ा लेगा। ठीक है, वेरी फ्यू अदर लाइफ कैन ये वहाँ क्या कर सकता है? सर्वाइव कर सकता है। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं कि ये ना और क्या काम करता है, और ये पैरासाइट की फॉर्म में भी होता है। पैरासाइट मतलब आपके अंदर ये रहेगा, आपका ही खून चूसेगा, आपसे ही भोजन लेगा और पैरासाइट की फॉर्म में आपके अंदर ग्रो करेगा। ओके, बैक्टीरिया है उसको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। अगर बैक्टीरिया की बात करते हैं तो बैक्टीरिया की कितनी है? 4 कैटेगरीज है। और उन कैटेगरीज को किस बेसिस पे डिवाइड किया गया है? उनके शेप के बेसिस पे डिवाइड किया गया है। ये ध्यान रखना है। इससे क्वेश्चन आता है कि बैक्टीरिया को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, पर वो किस बेसिस पे है? उनके शेप के बेसिस पे है, या उनकी मतलब उनके अंदर फ्लैजिला है, या फिर उनके शेप पे है, या फिर उनके रिप्रोडक्शन के अकॉर्डिंग है, या उनके सेल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। तो आपको क्या बोलना है? आपको बोलना है कि उनके शेप के अकॉर्डिंग है। ठीक है, और स्फेरिकल जो जिसका एग्जांपल क्या है? एक तो स्फेरिकल कोकस है, दूसरा रोड शेप बेसिलस है, बेसिलाई जिसको प्लूरल को बेसिलाई बोलते हैं और वैसे बेसिलस बोलते हैं। कोमा शेप विब्रियम है और स्पाइरल शेप स्पाइरेला है। ठीक है, ये कोकाई है, ये अपना कोकाई हो गया, ये क्या हो? बेसिली हो गया, जिसके अंदर स्पोर बनता है। तो यहाँ पे ये ना स्ट्रक्चर देख के पूछ लेगा कि ये किस टाइप का है, इसका नाम क्या है। जो फ्लैजिला वाला है उसका नाम क्या है? स्पाइरुला है। और ये जो कोमा शेप दिख रहा है अपने को, ये क्या है? विब्रियो है। तो आपको जो एकदम ये कोकाई है स्फेरिकल शेप का, बेसिलस ऐसा है जिसमें क्या है, यहाँ पे आपको स्पोर देखने को मिल सकते हैं। फिर उसके बाद में ये क्या है? ये आपके फ्लैजिला है, और ये इसको क्या बोलेंगे? इसको स्पाइरुलम बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? विब्रियो बोलेंगे। और ये कैसा है? कोमा शेप का। और किस बेसिस पे इन्हें किया गया है? शेप के बेसिस में 4 कैटेगरी में इनको डिवाइड कर दिया। ओके, तो अभी हमने बैक्टीरिया का जो ये स्ट्रक्चर देखा है वो तो हमें बहुत ही सिंपल लग रहा था कि 4 ही शेप में है। ठीक है, पर इनका कॉम्प्लेक्स बिहेवियर होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसा कौन है जिसका शेप है, जो जिसका स्ट्रक्चर है वो तो सिंपल है पर बिहेवियर कॉम्प्लेक्स है, तो वो कौन होगा? वो होगा आपका मोनेरा। वो कौन होगा? वो आपका बैक्टीरिया होगा, वो आपका मोनेरा होगा, वो आपका बैक्टीरिया होगा, जिसका जिसका सिंपल तो उसका स्ट्रक्चर होता है और कॉम्प्लेक्स उसका बिहेवियर होता है। उसके बाद में आपसे पूछा जाएगा, अगर आप ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म देखते हैं और इनका ना क्या होता है, दूसरे ऑर्गेनिज्म के कंपेयर में इनका जो मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी होती है ना वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव होती है। काफ़ी ज़्यादा मतलब बहुत एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी होती है। जैसे कि सम ऑफ बैक्टीरिया आर ऑटोट्रोफिक, मतलब और कुछ मतलब ऑटोट्रोफिक क्या होता है आपको पता है? कि जो अपना भोजन खुद बना लेते हैं। ठीक है, सिंथेसिस देयर वोन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। ठीक है, उसके बाद में बोलता है कि कुछ है दे मे बी फोटोसिंथेटिक। अब ये जो फोटोसिंथेटिक जो अपना भोजन बना रहे हैं वो ऑटोट्रॉफिक फोटोसिंथेटिक हो सकते हैं और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ हो सकते हैं। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ क्या होते हैं? जो क्या करेंगे, बाहर के दूसरे जो भी होगा ना, जो भी मतलब कोई भी सब्सटेंस होगा उसको तोड़ेंगे, उससे जो एनर्जी निकलेगी उससे अपनी एटीपी बना लेंगे और उस एटीपी को अपना भोजन बनाने के लिए यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोलते हैं कि यहाँ पे फिर एक तो ये हो गया, एक तो ये ध्यान रखना कि फोटोसिंथेटिक में कौन कौन से हो गए? फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ हो गया और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ हो गया। फिर होता है कि वास्ट मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया हेटरोट्रोफ होते हैं। बहुत सारे हेटरोट्रोफ होते हैं जो कि डिपेंड करते हैं किस पे? और दूसरे ऑर्गेनिज्म पे अपने फूड के लिए। तो आपको ध्यान रखना है कि इनका एकदम सिंपल स्ट्रक्चर है,
कॉम्प्लेक्स बिहेवियर है, उसके साथ में इनकी वास्ट मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी है जिसमें कुछ बैक्टीरिया है, और दूसरा इनका न्यूट्रिशन भी बहुत अलग अलग देखने को मिलता है। हर टाइप का लगभग न्यूट्रिशन इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। कौन कौन सा देखने को मिलेगा अपने को? फोटोसिंथेटिक देखने को मिलेगा, फोटोसिंथेटिक में ऑटोट्रॉफिक फोटोसिंथेटिक देखने को मिलेगा, कीमोसिंथेटिक फोटो ऑटोट्रॉफ इसके अंदर देखने को मिलेगा अपने को। और दूसरा क्या है कि हमारे पास वास्ट मेजॉरिटी बैक्टीरिया क्या है यहाँ पे? हेट्रोट्रोफ्स है। वास्ट ऑफ द मेजॉरिटी बहुत ज़्यादा हेट्रोट्रोफ है, इतने ऑटोट्रोफ भी नहीं है जितने अपने पास क्या है, हेट्रोट्रोफ है। और जो अपने भोजन के लिए किस पे डिपेंड करते हैं? जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, इसी के साथ इसका मेन जो है ना, ये बस सिंपल सा इंट्रोडक्शन है वो पूरा होता है। अब बात करते हैं आर्की बैक्टीरिया की। आर्की बैक्टीरिया क्या है? एक मिनट रुको। आर्के बैक्टीरिया, हाँ आर्के बैक्टीरिया क्या है? ये आर्के बैक्टीरिया है ना, ये आपको कहाँ? मोस्ट हार्श हैबिटेट में देखने को मिलेगा। हमने क्या बोला था कि ना बैक्टीरिया है वो बहुत ही ऐसी जगह पे रह लेता है जहाँ हम सोच भी नहीं सकते। बहुत कठिन, हार्श मतलब कठिन, हैबिटेट मतलब जानते हो ना, जैसे हम अपने घर में रह रहे हैं तो वो अपना हैबिटेट है। ठीक है, उस ऐसे उनका हैबिटेट कहाँ पे है कि मतलब एकदम सोल्टी समुंदर, एकदम खारा पानी है, वहाँ भी रह रहे हैं। एकदम गर्म पानी में रह रहे हैं, एकदम गर्म पानी। ठीक है, थर्मो एसिडो, एकदम गर्म है, एकदम एसिडिक है, जहाँ हम अपना हाथ डालें तो जल जाएगा, एकदम जल भुन जाएगा। ठीक है, पर वहाँ पे भी बैक्टीरिया रह रहा है। और कौन सा बैक्टीरिया रह रहा है? आर्की बैक्टीरिया रह रहा है। कौन सा बैक्टीरिया रह रहा है? आर्की बैक्टीरिया रह रहा है। ओके, आर्की बैक्टीरिया रह रहा है। दो जगह बता दी। दूसरा, ये मार्शी एरिया, दलदल में रहते हैं, और इनको दलदल में रहने वाले को क्या बोलते हैं? मिथेनोजन बोलते हैं। दलदल में रहने वाले को क्या बोलते हैं? मिथेनोजन बोलते हैं। हॉट स्प्रिंग में रहने वाले ठीक है, मिथेनोजन्स। ओके, फिर आर्की बैक्टीरिया है वो डिफरेंट फॉर्म ऑफ अदर, ये क्या है? दूसरे बैक्टीरिया से अलग क्यों है? क्योंकि इनकी सेल वॉल का स्ट्रक्चर अलग है। अब यहाँ ध्यान रखना है कि आपसे अगर कोई किसी का पूछ लेना कि किस आर्के बैक्टीरिया है वो इन सबसे अलग क्यों है, क्योंकि इनका सेल वॉल का स्ट्रक्चर अलग है। ये इस रिस्पॉन्सिबल है कि ये एक्सट्रीम कंडीशन में रह पाता है। तो जो आर्के बैक्टीरिया है ना, आर्के बैक्टीरिया की सेल वॉल का स्ट्रक्चर, वैसे तो हर एक की जो सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकिन की बनी होती है, पर आर्के बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकिन की नहीं बनी होती। ठीक है, तो इनकी पेप्टिडोग्लाइकिन की नहीं बनी होती, तो इनकी किससे बनी होती है? सूडोपोलीपेप्टिडोग्लाइकिन की बनी होती है। ठीक है, सूडोपोलीपेप्टिडोग्लाइकिन की बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है, पॉलीसैकेराइड की बनी होती है, और इसी वजह से आर्के बैक्टीरिया क्या होता है? हार्श कंडीशन में सर्वाइव कर पाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि सेल वॉल में ये अलग होने के कारण, सेल वॉल का स्ट्रक्चर अलग होने के कारण ये क्या कर पाता है? आर्के बैक्टीरिया हार्श हैबिटेट में रह पाता है। मेनली हर एक बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकिन की बनी होती है, पर आर्के बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकिन की ना बन के पेप्टिडोग्लाइकिन की बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है, और पॉलीसैकेराइड की बनी होती है, और जिसके कारण ये हार्श हैबिटेट में सर्वाइव कर पाता है। अभी हमने देखा था कि मिथेनोजन्स होते हैं ना, वो कहाँ? मर्शी एरिया में मिलते हैं। दूसरा, अब मिथेनोजन होते हैं, मिथेनोजन आर प्रेजेंट इन गट ऑफ सेवरल रूमिनेंट एनिमल्स, जैसे कि काव और आपकी बफेलो, काव गाय और आपकी बफेलो भैंस, इनके पेट के अंदर क्या मिलेगा हमें? मिथेनोजन्स बैक्टीरिया मिलेंगे। ओके, इनके कारण क्या होता है कि जो इनका जो गाय का और भैंस का जो गोबर होता है उससे गोबर गैस बनता है ना, गोबर मतलब डंग इनका जो बायो है ना, तो उससे क्या बनेगा? उससे बायो जो क्या बनेगा? बायोगैस बनेगी। हम जो प्लांट लगाए होते हैं ना गांव के अंदर, जिसके अंदर गाय और भैंस का डंग है वो डाला जाएगा, और उससे फिर क्या बनती है? गैस बनती है, और जिसमें मीथेन होती है। ठीक है, और उसको फिर अपनी एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। तो वो सब कुछ, ये मीथेन गैस बन जाना, ये सब कुछ पॉसिबल किस कारण होता है? इन मिथेनोजन्स के कारण पॉसिबल होता है। किन के कारण? इन मिथेनोजन के कारण। तो आप कहीं देखो ना तो आप सोच लेना कि हाँ भाई यहाँ पे तो आर्के बैक्टीरिया है, और ये आर्के बैक्टीरिया इनके गाय और भैंस के पेट में रहता है, और फिर इनकी पोटी के थ्रू बाहर आता है, और फिर इससे अब गैस बन रही है। कौन सी गैस बन रही है? मीथेन गैस बन रही है। ओके, तो आर्के बैक्टीरिया और बैक्टीरिया से अलग क्यों है? क्योंकि इसका सेल वॉल का स्ट्रक्चर अलग है, और जिसके कारण ये इसके रिस्पॉन्सिबल है इसको हार्श हैबिटेट में रखने के लिए। ओके, तो आर्के बैक्टीरिया के बारे में पता चल गया। हेलोफाइल्स में रहना, हॉट स्प्रिंग में रहना, ठीक है, मर्शी एरिया में रहना, और गाय और भैंस के पेट में रहना, मीथेन गैस बनवाना। ठीक है, सेल वॉल अलग होना, पेप्टिडोग्लाइकिन की नहीं बनी हुई है, किससे बनी हुई है? सूडोपेप्टिडोग्लाइकिन की बनी हुई है। किससे बनी हुई है? सूडोपेप्टिडोग्लाइकिन से बनी हुई है। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं किसकी? यू बैक्टीरिया की। तो यू बैक्टीरिया की अगर हम बात करेंगे ना, तो
अगर आप यू बैक्टीरिया की बात करते हो तो यू बैक्टीरिया क्या होता है, यू बैक्टीरिया आपका ट्रू बैक्टीरिया है और आपको यू बैक्टीरिया कोई एक दो नहीं मिलेंगे, थाउजेंड्स ऑफ यू बैक्टीरिया मिलेंगे। और इनका करेक्टरिस्टिक क्या है, इनका करेक्टरिस्टिक मतलब ये यू बैक्टीरिया है तो आप ये कैसे पता लगाओगे, उनके पास रिजिड सेल वॉल है। अब यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ रिजिड सेल वॉल है, ना कि सेल वॉल का स्ट्रक्चर अलग है। ठीक है, आपको रिजिड सेल वॉल दे दिया जाए कि वो रिजिड सेल वॉल है, मोटाइल है, उसके पास फ्लैजिला है, तो वो किसका एग्जाम्पल आ जाएगा, वो यू बैक्टीरिया का आ जाएगा। ठीक है, जबकि सेल वॉल का स्ट्रक्चर अलग कहाँ था, आर्के बैक्टीरिया में था। सेल वॉल का स्ट्रक्चर अलग कहाँ था, आर्के बैक्टीरिया में। सेल वॉल का स्ट्रक्चर डिफरेंट, सेल वॉल स्ट्रक्चर पर रिजिड सेल वॉल मीन्स अब इसके पास ना क्या है, फैट और प्रोटीन जैसी चीज़ें हैं जो इसकी जो सेल वॉल है ना इसको रिजिड बना रहा है। फिर दूसरा ये मोटाइल भी है जिसके कारण ये फ्लैजिला भी है। ठीक है, तो यू बैक्टीरिया के ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हो गए कि आपको यू बैक्टीरिया देखने को मिले तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी कि उसकी रिजिड सेल वॉल होगी। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कि रिजिड सेल वॉल का मतलब क्या है कि उसके पास एक एक्स्ट्रा लेयर है, किसकी, लिपोपोलीसैकेराइड की, जो कि क्या है, एक फैट है। पोली मतलब मैनी लेयर है। ठीक है, सैकेराइड मतलब शुगर की। ठीक है, फैट प्लस शुगर इसकी एक लेयर बना लेगी जो इससे बैक्टीरिया को प्रोटेक्शन देती है और फिर इन्हें इससे डिजीज़ हो पाती है, इनसे क्या हो पाती है, डिजीज़ हो पाती है। ओके, तो आपको यू बैक्टीरिया के बारे में नया फीचर क्या याद रखना है कि इसकी रिजिड सेल वॉल है, इसके पास फ्लैजिला है, ये मोटाइल है। अब बात आती है साइनोबैक्टीरिया की। तो साइनोबैक्टीरिया क्या है, साइनोबैक्टीरिया एक ब्लू ग्रीन एल्गी है। ये एल्गी नहीं है, आपको एल्गी से कन्फ्यूज़न नहीं करनी है, ये एल्गी नहीं है, ये क्या है, एक बैक्टीरिया है। पर ये कैसा है, ये ग्रीन और ब्लूइश कलर का है। साइनोबैक्टीरिया में क्या होता है, क्लोरोफिल ए होता है। ठीक है, और ये फोटोसिंथेटिक है। ये क्या है, फोटोसिंथेटिक है, फोटो ऑटोट्रोफ है, फोटोसिंथेटिक है। साइनोबैक्टीरिया है वो कैसे होते हैं, साइनोबैक्टीरिया यूनिसेलुलर होता है, कॉलोनियल होता है, फिलामेंटस होता है। अब इसके एग्जांपल, अब साइनोबैक्टीरिया के बारे में पूछे तो आपसे बोला जाए कि साइनोबैक्टीरिया क्या यूनिसेलुलर होता है, हाँ जी यूनिसेलुलर होता है। साइनोबैक्टीरिया क्या कॉलोनी भी बनाता है, हाँ जी कॉलोनी भी बनाता है। ये फिलामेंट की फॉर्म में भी होता है। तो यहाँ देखो आप, किसका एग्जांपल है, कॉलोनियल का एग्जांपल। कॉलोनियल मतलब जो कॉलोनी बना के रहते हैं, वो साइनोबैक्टीरिया का कौन सा एग्जांपल है, कॉलोनियल में नोस्टोक। और जो क्या बना के रहता है, फिलामेंट की फॉर्म में होता है, वो कौन होता है, वो होता है एनाबिना। फिलामेंट की फॉर्म में कौन होता है, एनाबिना। तो आपको साइनोबैक्टीरिया की दो चीज़ें याद हो गई, एक तो एनाबिना याद हो गया आपको। ठीक है, दूसरा दूसरा क्या हो जाएगा, एनाबिना, और दूसरा नोस्टोक। दूसरा क्या हो जाएगा, नोस्टोक, एनाबिना और नोस्टोक, एनाबिना और नोस्टोक। नोस्टोक क्या है, कॉलोनी बना के रहता है, और एनाबिना कैसा रहता है, नोस्टोक और एनाबिना कैसा रहता है, फिलामेंट फॉर्म में। एनाबिना कैसा रहेगा, फिलामेंट फॉर्म में। ओके, अब इन साइनोबैक्टीरिया की जो कॉलोनी होती है ना, कॉलोनी कहाँ पे देखी थी हमने, नोस्टोक में देखी थी, कॉलोनी नोस्टोक में देखी थी। और वो किससे 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 कवर होती है, सराउंड होती है जिलेटिनियस शीट से। एक ये देखो यहाँ पे आपको जिलेटिनियस शीट देखने को मिल रही होगी, है ना, यहाँ पे ये जिलेटिनियस शीट आपको देखने को मिल रही है। तो ये क्या होती है, ये कवर होती है, किसको कवर करती है, ये साइनोबैक्टीरिया को। साइनोबैक्टीरिया का कौन सा एग्जाम्पल, साइनोबैक्टीरिया का कौन सा एग्जाम्पल, नोस्टोक वाला। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि ये, और दूसरा ये जो ना साइनोबैक्टीरिया होता है ना, ये जो भी पोल्यूटेड वाटर बॉडीज़ होती है ना, वहाँ बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा आपको। ग्रीन ग्रीन एल्गी आपने बाहर तालाब में या फिर देखा होगा, तो मतलब वहाँ का पानी अब ख़राब हो चुका है। इसी कारण ये जो साइनोबैक्टीरिया है ना, इन्होंने अपनी कॉलोनी बना ली है वहाँ पे, बहुत ज़्यादा कॉलोनी बना ली है। और आपको जब भी कॉलोनी के बारे में सोचा जाए कि हाँ यहाँ पे बहुत सारी ग्रीन एल्गी अपने को देखने को मिल रही है, ब्लू ग्रीन एल्गी देखने को मिल रही है, ब्लू ग्रीन एल्गी, तो ये एल्गी नहीं है, ये एक बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया में भी कौन सा बैक्टीरिया है, ये यू बैक्टीरिया है। और इसने अपनी कॉलोनी यहाँ क्यों बनाई है, और कॉलोनी क्यों बनाई है, क्योंकि यहाँ पे गंदा पानी है, वो मतलब यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा है। ठीक है, और वहाँ पे है कौन सा बैक्टीरिया, कौन से बैक्टीरिया ने अपनी कॉलोनी बनाई है, नोस्टोक ने बनाई है, नोस्टोक। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया में भी कौन सा एग्जाम्पल, नोस्टोक वाला एग्जाम्पल। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं किसकी, यहाँ पे हो जाएगा, ये हो गया। फिर एटमॉस्फेरिक, ये हो गया। वाटर पोल्यूटेड बॉडी में आपको ध्यान रह जाएगा, सम ऑफ दीज, इनमें से कुछ है वो नाइट्रोजन फिक्स भी कर सकते हैं। और कहाँ फिक्स करेंगे, अपनी खुद की सेल में फिक्स करेंगे, जिसको हेट्रोसिस्ट बोलते हैं। ठीक है, अब जो नोस्टोक था जिसने कॉलोनी बनाई थी, अब ये नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करता है। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करता है। एनाबिना जो कि फिलामेंटस था, कैसा था, फिलामेंटस। नोस्टोक कैसा था, कॉलोनियल था। अब एनामीना है जो कि फिलामेंटस था, पर ये क्या कर रहे हैं, इनके अंदर कुछ सेल्स है, हेट्रोसिस्ट, कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स है। वो क्या करती है, एटमॉस्फेरिक की नाइट्रोजन को लेती है, फिक्स करती है और उसको यूज़ करती है। ओके,
कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज। अब कीमोसिंथेटिक जो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया है वो क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज करेंगे वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को। किनको ऑक्सीडाइज करेंगे, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करेंगे। किनको करेंगे, इनऑर्गेनिक को। किनको करेंगे, इनऑर्गेनिक को। ओके, जैसे कि नाइट्रेट को, नाइट्राइट को, अमोनिया को। और उनसे क्या करवाएंगे, उनसे एनर्जी रिलीज़ करेंगे। उनसे क्या करेंगे, एनर्जी रिलीज़ होगी और उस एनर्जी से क्या करवाएंगे, एटीपी का प्रोडक्शन करवाएंगे। क्या करवाएंगे, एटीपी का प्रोडक्शन। और उसको फिर क्या करेंगे, अपना खाना बनाने के लिए यूज़ करेंगे। उसका क्या यूज़ करेंगे, अपना खाना बनाने के लिए यूज़ करेंगे। और ये किस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, न्यूट्रिएंट साइकिल के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जिससे क्या बनता है, कौन से न्यूट्रिएंट बनते हैं, नाइट्रोजन बनता है, फॉस्फोरस बनता है, आयरन बनता है, सल्फर बनता है। और जिससे अब क्या होता है, अपनी जो लैंड है उसकी फर्टिलिटी है वो ज़्यादा हो जाती है। लैंड की क्या हो जाती है, फर्टिलिटी ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, आपने कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया के बारे में बताया। ओके, हम आपने ये भी बताया कि ये ऑक्सीडाइज कर देता है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को। आपने ये भी बताया कौन से सब्सटेंस थे, नाइट्रेट था, नाइट्राइट था, अमोनिया था। आपने ये भी बताया कि ये क्या करते हैं, इनको ऑक्सीडाइज करके इनसे जो एनर्जी निकलती है उससे एटीपी बनाते हैं और उस एटीपी को अपने लिए, अपना खाना बनाने के लिए यूज़ करते हैं। इसी कारण ये कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ बोला। और दूसरा, ये जो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ है ना, ये क्या करते हैं, ये न्यूट्रिएंट साइकिल में हेल्प करते हैं। जो क्या बनाते हैं, कौन कौन सी चीज़ें बनाते हैं, नाइट्रोजन बनाते हैं, फॉस्फोरस बनाते हैं और आयरन और सल्फर की रीसाइक्लिंग करवाते हैं, जिससे फर्टिलिटी इंक्रीज होती है। हेट्रोसिस्ट सेल हमें कहाँ कहाँ देखने को मिली, हमें हेट्रोसिस्ट सेल नोस्टॉक में देखने को मिली और एनाबिना में देखने को मिली। एनाबिना नोस्टॉक कॉलोनियल होता है, एनाबिना फिलामेंटस होता है। नोस्टॉक, और नोस्टॉक के बारे में और क्या पढ़ा हमने, नोस्टॉक एक क्या है, साइनोबैक्टीरिया है। नोस्टॉक क्या है, और साइनोबैक्टीरिया है। नोस्टॉक क्या है, साइनोबैक्टीरिया। और ये कहाँ हमें, मतलब जो साइनोबैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया ये कहाँ देखने को मिलती है, जो गंदा पानी है, वाटर पोल्यूटेड वाटर बॉडीज़ है, वहाँ देखने को मिलेगी। वहाँ पे अब ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा हो गया तो हमारा ये क्या हो जाएगी, जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा एल्गी देखने को मिलेगी ना, तो अगर कहीं आपको बोल दे कि यहाँ बहुत ज़्यादा क्या ग्रो हो गई है, ब्लू ग्रीन एल्गी ग्रो हो गई है, तो क्या यहाँ मछलियाँ मिलेगी, हाँ मछलियाँ मिलेगी, पर मछलियाँ कम मिलेगी। फिशेस है वो बहुत कम मिलेगी। क्यों मिलेगी, क्योंकि वो मर चुकी है, क्योंकि ऑक्सीजन सारा किसने यूज़ कर लिया है, इस साइनोबैक्टीरिया ने यूज़ कर लिया है। ओके, तो हमने अब तक दो नाम देखे, एक तो नोस्टॉक देखा, एक एनाबिना देखा। दोनों में क्या है, हेट्रोसिस्ट सेल है। और हेट्रोसिस्ट सेल है, ये क्या करती है, नाइट्रोजन को फिक्स करती है। कौन सी नाइट्रोजन को लेती है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को लेती है। दूसरा, हमने कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है। किसको, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक को, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को करता है। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पे ये फिर सब्सटेंस, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कौन से है, नाइट्राइट है, नाइट्रेट है और अमोनिया है। कौन से सब्सटेंस है, नाइट्राइट है, नाइट्रेट है और अमोनिया है। क्या करते हैं, एनर्जी रिलीज करते हैं। क्या बनती है, एटीपी बनती है। उससे क्या बनता है, खाना बनता है। दूसरा, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ क्या करते हैं, रीसाइक्लिंग में हेल्प करते हैं। किसकी रीसाइक्लिंग करवाते हैं, फॉस्फोरस की, नाइट्रोजन की, आयरन की, सल्फर की, 4 चीज़ों की। ओके, दूसरा आता है हमारे पास हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। हेट्रोट्रॉफिक, कीमोसिंथेटिक देख लिया, कीमोसिंथेटिक नाइट्रोजन साइकिल में हेल्प करा था। अब हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया की बात करते हैं। ये भी बहुत एब्यूडेंट है, बहुत ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है, थोड़ा बहुत नहीं है, बहुत है। मोस्ट एब्यूडेंट है, मोस्ट एब्यूडेंट मतलब सबसे ज़्यादा कौन है, हेट्रोट्रॉफिक है। मोस्ट एब्यूडेंट कौन है, हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ओके, फिर बात करते हैं हम, मेजोरिटी आर इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर। ये तो रिसाइकलिंग में हेल्प कर रहे थे कीमोऑटोट्रॉफ, तो अब ये क्या है, ये डिकम्पोज करते हैं, गलाने, सड़ाने, सब चीज़ों की। ये एक सफाई कर्मचारी है। कौन सफाई कर्मचारी है, हमारा हेट्रोट्रॉफ सफाई कर्मचारी है। क्या करता है, गलाता सड़ाता है। कोई भी पत्ते गिर गए, उन पत्तों को क्या करेगा, मतलब इतनी सारी चीज़ें मर रही है, गिर रही है, ज़मीन पे पड़ रही है, तो उनको साफ़ कौन कर रहा है, उनको एकदम मिट्टी कौन बना रहा है, ये डिकम्पोजर्स बना रहे हैं। और जिनको क्या बोलते हैं, हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया बोलते हैं। ठीक है, मैनी ऑफ देम सिग्निफिकेंट ह्यूमन, इनका ना ह्यूमन के ऊपर भी काफ़ी सारा सिग्निफिकेंट रोल है। और जैसे कि ये क्या बनवाते हैं, मिल्क बनाते हैं। मिल्क कैसे बनाते हैं, ये क्या करते हैं, ये सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं यहाँ पे ह्यूमन अफेयर्स पे, जहाँ पे ये ह्यूमन के लिए क्या बैक्टीरिया बना रहा है। अपना जो दही है ना, वो बैक्टीरिया बना रहा है। कौन सा बैक्टीरिया होता है, कि मैं आपको फोटो और दिखा दूंगी इसकी। ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है, जो क्या बनाता है, हमारा मिल्क बनाता है। दूसरा, ये हमारे लिए एंटीबायोटिक भी बनाते हैं, जैसे कि पेनिसिलिन। ठीक है, और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करवाते हैं लेग्यूम में, और जिसका एग्जाम्पल है, कौन सा बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन करवाता है लेग्यूम में करवाता है राइजोबियम। ठीक है, राइजोबियम क्या करवाता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करवाता है। किस में करवाता है, लेग्यूम प्लांट में। लेग्यूम प्लांट में कौन आ जाएगा, आपकी मटर आ जाएगी, बीन आ जाएगा, सोयाबीन आ जाएंगे। ओके,
उसके बाद में तो इतना याद रखना है। अब हेटरोट्रोफिक बैक्टीरिया के बारे में हमने अच्छी अच्छी चीज़ें क्या पढ़ी है, हेटरोट्रोफिक बैक्टीरिया के बारे में हमने अच्छा अच्छा क्या पढ़ा कि ये बहुत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा यही है। दूसरा, ये साफ़ सफाई का काम करते हैं, डीकम्पोजर्स है। तीसरा, इनका सिग्निफिकेंट रोल है ह्यूमंस में, जहाँ पे ये मिल्क बनवाते हैं, एंटीबायोटिक बनवाते हैं। और दूसरा, लेग्यूम में क्या करवाते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करवाते हैं। और कौन सा बैक्टीरिया करवाता है, राइजोबियम। ओके, राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्सेशन करवाता है। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्या देखेंगे इनका कि चलो राइजोबियम की उसकी रूट में, वो मैं आपको पिक्चर अभी दिखाऊँ क्या, पहले दिखाऊँ क्या, रुको एक बार, इतना होता नहीं, एक बार पिक्चर दिखा देते हैं। ये रहा इधर, है ना। तो यहाँ पे ये जो है ना, ये अपने जो लेग्यूम प्लांट्स हैं उनकी रूट के अंदर ये करवाएगा नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। इनकी फिर ऐसी रूट्स दिखती हैं, ऐसी दिखेगी, एक मिनट रुको, ये सही से हो नहीं रहा, ऐसी रूट्स दिखेगी, नोड्यूल्स लाइक बने होंगे। ये आगे और चैप्टर करेंगे ना हम, तब अच्छे से आएगा, क्योंकि अभी तो ये स्टार्टिंग का है, स्टार्टिंग में इतनी सारी वो इन्फॉर्मेशन होती नहीं है ना। फिर आपके योगर्ट जो है, दही है, उसमें कौन सा बैक्टीरिया होता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है, जो आपका क्या बनवाएगा, दही बनवाएगा। ओके, और ये पिक्चर आपकी उसकी है, ब्लू ग्रीन एल्गी की। ओके, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये ऐसे हो गया ना, मतलब ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रहा है आपको। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अब मछलियाँ ज़्यादा नहीं रहेगी, क्योंकि इसने ऑक्सीजन को यूज़ कर लिया। और ये पानी जब ख़राब हुआ ना, तभी ऐसा हुआ है, इसके अंदर ज़्यादा जब ऑर्गेनिक मैटर आ गया, तब क्या किया, नो स्टॉक ने यहाँ पर अपनी कॉलोनी और बना ली। ओके, आपके लेग्यूम प्लांट के एग्जांपल कौन कौन से हैं, लेग्यूम प्लांट आपका मटर हो गया, चना हो गया, बीन हो गया, सोयाबीन हो गया, ठीक है। ये आपके इसमें एग्जांपल हो जाएंगे। ये हवा की नाइट्रोजन को इसके अंदर चेंज कर देंगे। लेग्यूम प्लांट्स के बारे में, उनकी रूट में कौन कौन फिक्स करता है, राइजोबियम फिक्स करता है। कौन कौन सा बैक्टीरिया है, राइजोबियम। तो अब तक अपने ने एक तो नोस्टॉक देख लिया, एक एनाबिना देख लिया बैक्टीरिया, एक राइजोबियम बैक्टीरिया देख लिया, और मिथेनोजेंस वगैरह, तो वो आर्के बैक्टीरिया के एग्जाम्पल थे। फिर दूसरा, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के बारे में पढ़ लिया। लैक्टोबैसिलस क्या कर रहा था, कर्ड बनवा रहा था। और कौन से बैक्टीरिया देखे हैं, तो ये रहा आपका जो एंटीबायोटिक वाला था ना, जो कि पेनिसिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन बनवा रहे थे, तो ये स्ट्रेप्टोमाइसिस बैक्टीरिया हो गया, ठीक है। ये एंटीबायोटिक बनाने में मदद करता है। अब क्या बोलता है कि कुछ अपने जो है ना पैथोजन, कुछ, अब चलो ये अच्छी चीज़ें हैं कि इन्होंने क्या किया कि अच्छा काम किया, भी मिल्क कर्ड वगैरह बना दिया, पर ये ऐसा नहीं है कि सारे काम अच्छे करता है। ये पैथोजन भी करता है, बीमारियां भी करता है, डैमेज करता है ह्यूमन बींग को, क्रॉप को, फार्म को, और दूसरे कोई पेट को, ठीक है। जिसमें से ये कौन कौन सी बीमारी करता है, ये क्लोरेला करता है, जो कि ह्यूमंस को ही होता है। टाइफाइड करता है, ह्यूमंस को ही होता है। टेटनस करता है, ह्यूमंस को होता है। सिट्रस कैंकर करता है, जो कि प्लांट में होती है। सिट्रस कैंकर किस में होती है, प्लांट में होती है। तो अब हमें ना ये चीज़ें याद रखनी है कि क्या किस तरह से होएगा, हाँ ऐसे कर लेती हूँ। ये चीज़ है ना, ये जो चीज़ें हैं कि कौन कौन सी बीमारी है वो किससे होती है, बैक्टीरिया से। बैक्टीरिया से कौन कौन सी बीमारी हो रही है, क्लोरेला हो रहा है, टाइफाइड हो रहा है, टेटनस हो रहा है, और सिट्रस कैंकर हो रहा है। सिट्रस कैंकर किस में हो रहा है, प्लांट में हो रहा है। तो ये चीज़ें अपने को याद रखनी है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। ओके, उसके बाद में नोन एज डिजीज डिफरेंट बैक्टीरिया, अलग अलग बैक्टीरिया से होंगे। तो बैक्टीरिया के नाम बताऊँ क्या इनके, लो भाई, चीज़ें बीच में क्यों छोड़ना, नाम बता ही देते हैं साथ साथ में। क्लोरेला विब्रियो क्लोराई बैक्टीरिया से होगा। टाइफाइड साल्मोना टाइफाई से होगा। टेटनस आपका क्लोस्ट्रीडियम टेटेनाई से होगा। और सिट्रस कैंकर ये एक प्लांट में बैक्टीरियल डिजीज़ है, ठीक है। क्लोरेला विब्रियो क्लोराई, टाइफाइड साल्मोना टाइफाई, टेटनस क्लोस्ट्रीडियम टेटेनाई, ठीक है। ये तीनों किस में होते हैं, ये तीनों किस में होंगे, ये तीनों होंगे ह्यूमन में। पर ये वाला जो है, ये वाला लास्ट वाला, ये किस में होगा, ये प्लांट में होगा। तो चारों बीमारी याद हो गई कि बैक्टीरिया के कारण कौन कौन सी हो रही है। क्लोरेला हो रहा है, टाइफाइड हो रहा है, टेटनस हो रहा है, सिटनस कैंकर हो रहा है। कौन से बैक्टीरिया से हो रहा है, क्लोरेला विब्रियो क्लोराई से हो रहा है, टाइफाइड साल्मोना टाइफी से हो रहा है, टेटनस क्लोस्ट्रीडियम टेंटेनाई से हो रहा है, और सिट्रस कैंकर ये एक प्लांट में बैक्टीरियल डिजीज़ है। हो गया याद इतना, चलो ठीक है, इतना हो गया कि बैक्टीरिया है वो पैथोजन भी कर रहा है, बैक्टीरिया काम भी आ रहा है। अब इतने सारे बैक्टीरिया है, वो कैसे बन रहे हैं, वो मतलब इतने मल्टीप्लाई, जैसे एक ह्यूमन है, उससे दूसरा ह्यूमन बनता है, एक काव से दूसरी काव बनती है, वो हमें पता है कैसे बनती है। पर बैक्टीरिया कैसे बनते हैं, बैक्टीरिया बनते हैं फिजन से। ये फिजन है, मतलब टूट जाएगा, बीच में से टूट जाएगा ऐसे, वो अपना जो डीएनए है वो डबल करेगा और ऐसे टूट जाएगा, बीच में से टूट जाएगा, तो इसे फिजन बोलते हैं, ठीक है। तो आपको ये डायग्राम देके बोल दिया जाए कि ये ऐसा किस में देखने को मिलता है, तो आप बोल दो कि ऐसा बैक्टीरिया में देखने को मिलता है, जिसमें से ये डीएनए है, बाहर इसकी सेल मेम्ब्रेन है, और उससे बाहर इसकी सेल वॉल है। ये जो हमें लाइनिंग दे रखी है, ये भी हमने अच्छे से देख ली, ये भी ध्यान कर लिया। ओके,
उसके बाद में क्या बोलता है कि सम टाइम कुछ अगर चलो ये तो फिजन ये ऐसे टूट टूट के मल्टीप्लाई हो के बहुत सारे बन रहे हैं, पर कुछ अनफेवरेबल कंडीशन आ जाती है, जैसे कि सूखा पड़ गया या इनको भोजन नहीं मिल रहा है, खाना नहीं मिल रहा है, तो अब ये डिवाइड कैसे करें? तो ये स्पोर बना लेते हैं, अपने चारों तरफ एक लेयर बना लेंगे और स्पोर बना लेंगे, और जब भी इनकी फेवरेबल कंडीशन होगी ना तो वो लेयर हट जाएगी और ये क्या बना लेंगे, अपना बैक्टीरिया बना लेंगे। ठीक है, और कुछ बैक्टीरिया है ना, अब इनके अंदर बोलता है कि चलो ये तो ए सेक्शुअल वाला हो गया, फिजन ए सेक्शुअल वाला हो गया, पर इनके अंदर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन भी मिलता है। अरे भाई इतना प्रिमिटिव चीज़, और इसमें सेक्शुअल रिप्रोडक्शन मिल रहा है, ऐसे कैसे? तो इसमें प्रिमिटिव टाइप का ही मिलता है, ऐसा नहीं है। ये क्या करेगा, एक एक जो बैक्टीरिया है, एक बैक्टीरिया है, उसमें क्या होगा कि दूसरे बैक्टीरिया का डीएनए आ जाएगा, डीएनए ट्रांसफ़र हो जाएगा, डीएनए ट्रांसफ़र हो गया, और अब इसमें क्या हो जाएगी, उसकी जैसी चीज़ें इसमें दिखने को मिल जाएगी। तो इससे क्या हुआ, डीएनए ट्रांसफ़र होना, ये प्रिमिटिव टाइप का डीएनए ट्रांसफ़र इसमें होता है कि बैक्टीरिया में अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिल रहा है ना, तो वो ओनली ऑन अडप्टिंग ऑफ प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफ़र के कारण हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, ओनली ऑन किस कारण हो रहा है, अडप्टिंग। अडप्टिंग मतलब कि ये बाहर से अडप्ट कर रहा है, किसी और का डीएनए, इधर बैक्टीरिया का डीएनए घूम रहा था और वो इस सेल में चला गया, और ये सेल ने अब क्या बना लिया, अपना बैक्टीरिया बना लिया। ओके, बस ऐसे ही देखने को मिलेगा, प्रिमिटिव टाइप में देखने को मिलेगा, और कुछ नहीं देखने को मिलेगा इधर। उसके बाद में बात करते हैं माइकोप्लाज्मा की। माइकोप्लाज्मा है ना, ये सबसे अगर बात करते हैं, छोटा ऑर्गेनिज्म है, सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म है। कंप्लीटली यहाँ पे कोई सेल वॉल नहीं होती। बैक्टीरिया के अंदर अब तक हमने देखा कि सेल वॉल है, ठीक है, आर्के बैक्टीरिया में थोड़ी अलग टाइप की सेल वॉल थी, बाकी सब में पेप्टिडोग्लाइकन की सेल वॉल थी। और यू बैक्टीरिया में अपने ने देखा, यू बैक्टीरिया में क्या था, ये भी यू बैक्टीरिया का, माइकोप्लाज्मा भी एक यू बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है। तो यू बैक्टीरिया में एक बाहर क्या थी, फैट की लेयर थी, ठीक है, जिसके कारण वो रिजिड सेल वॉल बना रही थी। पर यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ कोई सेल वॉल नहीं है, यहाँ क्या नहीं है, कोई भी सेल वॉल नहीं है, ठीक है, कोई सेल वॉल नहीं है। स्मॉलेस्ट है, सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है, जो बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव करता है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इसीलिए आपको ध्यान रखना है, इसको फैकल्टेटिव एनएरोब बोलते हैं। एनएरोब बोलते हैं, जो ऑक्सीजन के बिना भी सर्वाइव कर सकता है और उस ऑक्सीजन के साथ भी सर्वाइव करता है। ठीक है, और माइकोप्लाज्मा ऐसा नहीं है कि ये बहुत ही छोटा है तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही शांत किस्म का है, नहीं, ये पैथोजन भी करता है, एनिमल में और प्लांट में, दोनों में करता है। ओनली एनिमल में नहीं करता, ओनली प्लांट में नहीं करता, ये दोनों में करता है। ओके, आपको दे दिया जाए कि ये ओनली एनिमल में करता है, नहीं भैया, दोनों में करता है, ये इक्वलिटी रखता है। ठीक है, तो इसी के साथ अपना क्या है, पूरा का पूरा ये जो मोनेरा है ये कंप्लीट होता है, पूरा मोनेरा कंप्लीट हो गया। आपको माइकोप्लाज्मा के बारे में ध्यान रखना है कि माइकोप्लाज्मा क्या है, फैकल्टेटिव एनारोब है, कोई सेल वॉल नहीं है, सबसे छोटा है। ओके, एक बार और बोलूँ क्या, पर इतना हो गया, काफ़ी हो गया, मैंने काफ़ी बार बोल दिया तो याद हो गया होगा। और अब नेक्स्ट जो लेक्चर होगा ना, उसके अंदर हम किंगडम मोनेरा है उसको एकदम ऐसे ही ईजी लैंग्वेज में, और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट होंगे तो वो मैं ऐसे ही आपको स्क्रीनशॉट लेके दिखा दूँगी कि यहाँ कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं और ये चीज़ें आपको याद करनी है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो।